गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड वर्सेस बीएड। देखो क्या है ना कि आज फिर से सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने क्या किया है, इसको बीएड वाले भाई साहब को इसको क्या किया है कि अगले के लिए सुनवाई के लिए टाल दिया गया है। ठीक है, तो अब तो मतलब ये क्लियर है लगभग। हम तो क्या पहले भी क्लियर था, अब तो 99% ये बात क्लियर हो गई कि ये जो है बीएड वाले अब शामिल हो ही नहीं सकते। देखो कोशिश करना बहुत अच्छी बात है, कोशिश कर रहे थे, बहुत अच्छा, अपना हक के लिए करना भी चाहिए। बट क्या है ना कि गलत डायरेक्शन में करने से क्या होगा। देखो एनसीईटी में उसका भी जो फैसला आया, उन्होंने नोटिस जारी करके बता दिए। ठीक है, कोर्ट ने पहले ही बता दिए। उसके बाद आपका बिहार सरकार की तरफ से जो शिक्षा विभाग की तरफ से एसएलपी दायर की गई थी, उससे उन्होंने वापस ले लिए। तो अब कहीं के रास्ते नहीं बचे। ठीक है, कहीं भी कोई रास्ता नहीं बचा है कि आपका बीएड को शामिल किया जाएगा। अगर ये शामिल होने की 1% भी संभावना होती तो आज भी हो सकता था। बट क्या किया गया, उसे अगले सुनवाई के लिए टाल दी गई, अगले के लिए। और आपको पता है कि 3 बेंच का फैसला हो चुका था। ठीक है, तो अब होना नहीं है। हालांकि बात यह है कि कोशिश करते रहना चाहिए, हारने की क्या जरूरत है, करते रहिए जब तक आपका अंतिम निर्णय नहीं होता। लेकिन इसी बीच में ना मुझे लगता है कि इसमें ये बीएड वाले का, इसमें लोग बाद में रोएंगे। कुछ स्टूडेंट अब बोलेंगे क्यों रोएंगे। देखो सच्ची बात है, आप इस न्यूज के चक्कर में या आप इसको इसको मतलब शामिल कराने के लिए आपने जो टाइम अभी जो बर्बाद कर रहे हैं, ये तो अब होगा नहीं। तो आपको भी पता होगा, डीएलएड वालों को तो पता है, बीएड वालों को अब पता, सारे सभी को हो गया है, लेकिन फिर भी वो टाइम यहाँ बिता रहे हैं। वैकेंसी आ गई है, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वैकेंसी आ गई है लगभग। आप कहिए कि फॉर्म जब फिलअप होगा, सब कुछ पता ही, वैकेंसी जो आपका 6 to बीएड वालों के लिए आया हुआ है, 6 to 8 के लिए आया हुआ है, 9 to 12 के लिए आया हुआ है। अब और क्या चाहिए, आप अपने स्टडी पे लग जाओ। ठीक है, अगर इस पे ध्यान नहीं दिए तो जिस तरह से इस बार एग्जाम आपका 1-2 महीने के अंदर ही 2 महीने में करा लिया गया था, 3 महीना बोल करके 2 महीना लगा था। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी होगा। और याद रखिए, इस बार ऐसा नहीं है, पिछले बार तो मान लेते हैं कि पेपर आपके टफ था, मानते हैं, लेकिन क्या पता इस बार नेगेटिव लगा दे। एकदम आप मेरी बातों से सहमत नहीं होइएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या पता इस बार आपका नेगेटिव लगा दे। तो आपको क्या लगता है कि बिना पढ़े तो संभव अब है नहीं। अब वो समय तो चला गया, जो टीचर बनते थे सो करके, जो बने, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बने हुए हैं, तैनात भी स्कूल में हैं। तो अब तो वो समय चले गए। और अगर वही रवैया सबका रहा पीछे ही तरह से, तो फिर आप जितने भी अच्छे कैंडिडेट है ना वो तो लेंगे ही। और जो ये टाइम पास करने वाले लोग हैं, यहाँ से भी आपका सब चीजों में टाइम पास हो रहा है। न्यूज पे बहुत सारे सब एकदम बार बार, अभी हम देख रहे हैं डीएलएड का कटअप अभी भी लोग जारी कर रहे हैं। क्या है, 4 दिन में रिजल्ट आना है, अभी कटअप लोग बता रहे हैं। और उसके व्यूज देखोगे तो मत पूछो क्या होता है। तो इतने व्यूज, कटअप का खाली नाम लिख दो। मैंने एक बार बनाया है कटअप, दोबारा हमने नहीं बनाया, एक बार बनाया, अभी तक वीडियो पड़ा होगा। उसको अब क्या बार बार बनाना है, वही होगा जो होना है। तो अब तो कोई भगवान है नहीं जो कि एकदम अनुमान लगा के हमें तो बताया नहीं गया है। आप देख रहे हो कि कोई भी मतलब जो अधिकारी है वो इस पे बात नहीं करते, लेकिन सारे स्टूडेंट, सारे चैनल वाले पड़े हुए हैं कटअप 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 व्यू बढ़ाने, और इतने इतने व्यूज आ रहे हैं कटअप के नाम पे। फायदा कुछ नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही। बेरोजगारी का मतलब है आपका सीट आपके हाथों से छीनी जा रही है, क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे। आप दिन भर में कम से कम, आप देखना आज से यूट्यूब, आप 2 घंटा कम से कम बर्बाद एवरीडे कर रहे होंगे ये डीएलएड और बीएड के चक्कर में। 2 घंटा होगा कुछ नहीं। ठीक है,
देखो एक राय है मेरी, मैं जल्दी मतलब अभी तो वीडियो वगैरह बनाना हमने बंद कर दिए थे। मैं पहले बीपीएससी का जो था वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री अभी पढ़ा रहा था, उसके जाके व्यू देखने, किसी में आप देखेंगे 18 है, किसी में 57 है, कोई नहीं देखता। क्या देख रहा है? कटअप देख रहा है, जो हमारे हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में नहीं। क्या देख रहा है? और सारी चीजें देख रही है। और वहीं से जो हमने ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बना है ना, अगले आपका जितने एग्जाम है ना वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसकी गारंटी है, आने ही है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, आएगा ही। लेकिन उस पर कोई नहीं, ना बढ़ ही नहीं रहा तो व्यू नहीं बढ़ रहा। मैंने छोड़ दिया था ना, कि बीच में बनाना हमने छोड़ दिए। कुछ कारण था, हमारा खुद का एग्जाम होता है, हमने खुद एग्जाम दिए और सारी चीजें हैं, तो हम अपना स्टडी पे लगे हुए तो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और उतना होता भी नहीं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कोई मतलब उस तरह का नई माहौल है, यूट्यूब भी है तो क्या हुआ, अगर सही चीजें डालते हैं तो कोई देखता ही नहीं है, व्यू नहीं जाता। तो लगता है थोड़ा अंदर से, दो छोड़ो क्या है, कुछ करना नहीं है, अपना क्यों समय, तो ये बात हो जाती है। लेकिन मैं वो नहीं कह रहा, मैं यही कह रहा अभी भी आपको मैं एज आप स्टूडेंट मान लो, एज एडवाइजर मान लो, जो मानना मान लो, आप ना पढ़ना शुरू कर दो और ये सब झंझट हटा दो। डीएलएड वर्सेस बीएड, क्या हुआ नहीं हुआ, जो होना होगा। 15 कोई कह रहा है 15 को आएगा, कोई कहेगा 17 को आएगा। अगर इतनी कंफर्मेशन थी तो कल हमारे चेयरमैन का जो बीपीएससी के चेयरमैन थे उसके ट्वीट आए थे, वो लिख देते नीचे में कि भाई इतने को हम दे देंगे। वो श्योर नहीं कर पा रहे इस चीजों को, और इधर सारे स्टूडेंट सब लगे हुए हैं, कोई कहेंगे 15 को आएंगे, कोई 14 को आएंगे। एकदम हम आपको गारंटी देते हैं कि 20-25 तक तो आ ही जाएगा। ये क्या है, सभी लोग पड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए, हम यही कह रहे हैं कि सबका देखो, चैनल बनाने वालों का व्यू बढ़ रहा है, उसका तो जो हो रहा हो ही रहा, लेकिन आपका ना समय बर्बाद हो रहा है। और एकदम हिदायत अपनी तरफ, मतलब मान लो इस बात को कि ये अब जो डीएलएड बीएलएड वाले के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो सब सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करो, अपना वैकेंसी आता है फॉर्म भरो और अभी से स्टडी में लग जाओ, सबसे बेहतर होगा। और वही आपके लिए वही दिलाएगा, इसी में आप देखिएगा रिजल्ट, इसी में 30% लोगों का रिजल्ट होगा। आपका जो अगले आने वाले है ना, उसमें 30% विद्यार्थी बहुत अच्छे से नंबर लेंगे, उसी का कट ऑफ बनने वाला, मेरिट में उसी का लिस्ट होगा, बाकी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 70% कहाँ जाएगा? इसी चक्कर में जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सारे लोग मतलब विद्यार्थी पढ़ने वाले सब नहीं होते, बहुत अच्छे, जो भी मेहनत करेगा वो क्यों नहीं होगा, उसका होगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना, जिन्होंने पहले से मेहनत की है नहीं, अब उसको डायरेक्ट ये बीपीएससी फेस करना पड़ रहा है, तो उसके दिमाग में 12 बज रहा है। अरे कम से कम पढ़ लिया करो, अभी भी टाइम है, क्या दिक्कत है, 3 महीने का टाइम है, अभी भी आप पढ़ो। अभी भी आप इस सबके चक्रों में ही छोटा झूठा मोटा कट ऑफ बनाता है, देखते रहते। यहाँ नहीं 55 नहीं 40 नहीं, 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो फलना मिल जाएगा। क्यों? स्टूडेंट का कमी हो गया। अब जो भी होना होगा वो तो आपको देखने को मिलेगा जब स्कोर कार्ड जारी होगी। आप इतने दिन वेट किए और थोड़ा दिन रुक जाओ, क्या इसमें पड़ता है? जब उसको आना होगा, हमारा जिसके पास ये सारी चीज नॉलेज इंफॉर्मेशन मतलब सुरक्षित है, वो एक लाइन तक बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम 15 में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप ट्यूट देखिए, मतलब उसका जो आता है आपका ट्विटर हैंडल पे, आप देखिए नोटिस में कुछ दिखता ही नहीं है। वो बस वही थोड़ा सा दे देता है, देखता है बच्चा बहुत बौखलाया हुआ है तो बीच बीच में उसको लगता है कि चलो थोड़ा सा दे देते हैं इसको, 2 लाइन लिख करके थोड़ा शांत हो जाए। क्योंकि वो समझ रहे हैं ना सबका मेंटलिटी कितनी खराब हो रखी है। तो भाई मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी डीएलएड में जो एग्जाम दे दिए हैं वो भी अपना, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई आप बंद कर दो, क्या पता इस बार नहीं हुआ फिर से वैकेंसी आ जाए डीएलएड के लिए, अगले ही साल आए, उसके अगले साल होगा ना कभी भी। तो आप पढ़ो बैठ के, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। इसका छोड़ दो, ये बीएड वाले, इसका क्या कर, इसकी आई हुई वैकेंसी है, जब इसका फॉर्म आएगा तो क्या होगा, मतलब आप तब तक, मतलब जब तक आप फॉर्म भरेंगे ना तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी, और जब आपका फॉर्म का टाइम खत्म होगा उसके बाद आपके पास मात्र 1.5 महीना टाइम बचेगा। ये बात नोट कर लो, ओनली 1.5 महीना बचेगा, 1.5 से 2 महीने के अंदर में। और इतनी बड़ी सिलेबस है ना कि आप पूछो नहीं।
और इतना आसान नहीं है करना, ठीक है। वो भी बीपीएससी पूछ रही है। आपको एक क्वेश्चन बीपीएससी का अलग से, अभी अगर आपका हमने खैर इंस्टा पे डाला था, यूट्यूब पे आज डालेंगे वो रीजनिंग, ठीक है। आप जरा सॉल्व करके बता दीजिएगा हमको। बीपीएससी का 69 में पूछा हुआ है, आज हम आपको उसमें अपलोड कर देंगे। आप बिना सॉल्यूशन का, वो तो हमने उसमें बताएंगे ही, लेकिन आप विदाउट सॉल्यूशन उसको एक बार में बनाइएगा, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है भाई। तो मेरा कहने का मतलब है आप ना पढ़ने पे फोकस कर दो। ये जब भी देखा जाता है उस पर निकलते हैं सारे एकदम, अभी भी कटअप बना रहे हैं, क्या भाई बनाने। चैनल वालों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, कम से कम आप कटअप उटअप बनाना बंद कर दीजिए। सबको पता है, आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, इसलिए ये सब में टाइम बच जाता है। हाँ, कुछ अच्छा न्यूज आता है, नया आता है, उसको बताइए, वो ठीक है, सुन लिए 4 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, और सारे बच्चे पढ़ेंगे। तो बाकी मेरा यही रहा। अब हम बहुत वो हो गया था, इसलिए हमने सोचा कि चलो आपको अगर लगता है, देखो झूठ बोलने के लिए हम तो आए नहीं, ना ही हमको कुछ करना है, हमने सही बात बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ना शुरू कीजिए, भला इसी में है, बाकी जाने दीजिए। जो काम है आयोग का वो कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो कर रहे हैं, हम फालतू में रूम में बैठ करके क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है आप जितने भी कैंडिडेट है डीएलएड के, बीएड के, जो भी है टीचर बनने वाले हैं, अपना मेहनत पे अपना काम करो, पढ़ाई पे फोकस करो, शुरू कर दो, ठीक है। और मेरी कोशिश रही फिर से मॉडर्न स्टडी हम जालियांवाला बाग तक कर लिए हैं, उसके आगे व्यू आए ना आए डजेंट मैटर, हम उसके आगे कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे। 1-2 दिन है, देख लेते हैं, उसके बाद हम करना शुरू करेंगे। जिसको भी पढ़ना वो चैनल में आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपको वहाँ सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन यानी कि स्टडी का मिलेगा, फालतू कुछ नहीं मिलेगा। और आपको ये बात बता दे रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री मेरा जैसे ही खत्म होगा उसमें 90% क्वेश्चन वही से आएगा, इसका दावा। आप बोलेंगे 10% क्यों नहीं बोल रहा? 10% इसलिए नहीं बोल रहे कि बहुत सारी चीजें। अब मैं बता रहा हूँ कि देखो अभी एक क्वेश्चन हमारे 69 बीपीएससी 69 में आया था, ठीक है, कि महात्मा गांधी को किसने मारने से बचाया था, तो एक आंसर था बत्तख मियां। हम पूरा उसका पढ़ ली, उसमें है ही नहीं कहीं। तो अब ऐसे अगर आ गए तो क्या कह सकते हैं, ठीक है, उसमें नहीं है। अब वो कहाँ से लेते हैं वो बात हमने अभी भी सर्च करके नहीं निकाला कि वो कहाँ से मतलब ऐसा किया गया। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि हम 10% रखे हैं, वो तो कोई वही जानते, वो लोग भी, तो हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी 90% इतना तो आएगा, यहीं से आएगा। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उस पे जाइए, के कैरियर पॉइंट्स करके आपका यूट्यूब चैनल है, उस पे जाइए और पढ़िए। हम ना प्रसार करने आए ना हम सब सारी चीज़ें बताने आए हैं, मैं बस यही कह रहा हूँ कि पढ़ने जाइए और कुछ नहीं, बस पढ़िए। अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हैं तो पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री का सारा है, बीपीएससी का आपका ये जो ट्री 1 है या ट्री 2 होने वाला है, ट्री 3 होने वाला है, वो सब दिन के लिए है। सिलेबस थोड़ी बदलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री है। महात्मा गांधी से क्वेश्चन आते हैं तो महात्मा गांधी से आएंगे ही, बिहार से क्वेश्चन आते हैं तो आएंगे ही, वो क्या बदलेंगे। तो आप एक, इसीलिए ना उसमें मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, उसमें आप देखेंगे 10 मिनट का है, 12 मिनट का है, और आपको कंप्लीट मिलेगा उसके बारे में। तो आप ऐसा करिए, जाइए पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये सब उलझनों से बाहर हो जाइए। बाकी आप थैंक यू, सलाम मानिए ना मानिए आपका काम है, मेरा काम था थोड़ा आकर के आपको जगा दे। अब आप देख लीजिए अपने हिसाब से। थैंक यू।